इसको आप दो पार्ट से भी देख सकते हैं कि पहले पहले आपने सिर्फ डिक्लेयर किया वेरिएबल, सिर्फ इतना सा लिखिए आप, तो ये क्या करेगा, जो मैं बता रहा था ना कि मेमोरी में एक स्लॉट क्रिएट कर देगा और जो भी उसका एड्रेस होगा ये उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अभी इतना ही काम हो जाएगा। इससे आपने वैल्यू डिक्लेयर किया कि मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं नम, किस टाइप का, आईएनटी टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, आपने ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद आप उसमें वैल्यू स्टोर कर लो। अब जब वैल्यू स्टोर है तो आपको फिर से आईएनटी लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले डिक्लेयर कर चुके हो। डिक्लेयर करने का मतलब बता चुके हो कि हाँ आईएनटी टाइप का एक वेरिएबल है नम। अब आप उसमें वैल्यू सीधे सीधे ऐसे स्टोर कर लो। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें भी वो वही काम करेगा। पहले वो ये भूल जाएगा, पहले बनाएगा। ठीक है, पहले ये बॉक्स बनाएगा मेमोरी में, उसके बाद उस बॉक्स में वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, यही काम हो रहा होता है इधर। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और अब जैसे मैंने आपको बताया system.out.println अगर आप लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप जो है 100 के बजाय इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, system.out.println मैंने आपको बताया कि अब जैसे पहले लिखा था 2+3 लिखा था सिर्फ कॉन्स्टेंट्स, अब आप ऐसा कुछ लिख सकते हो num +3। ठीक है, अब ये num क्या है, num ये वैल्यू है 100। ठीक है, चलिए प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये भी एक सिंबल होता है, सॉरी एस्ट्रिक्स नाम है इसका। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये भी बाद में बताऊंगा, चिंता मत करिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। आपने कहा मुझे नम और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता डेटा टाइप, ये वेरिएबल वाली चीज, आप सोचते ये तो यार एक वर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, वर्ड और नंबर भला कैसे मल्टीप्लाई होंगे। बात ये कि वर्ड नहीं है, अगर ये डबल कोट्स में होता तब ये एक वर्ड होता, वर्ड भी क्या, स्ट्रिंग होता, स्ट्रिंग होता, और स्ट्रिंग और कांस्टेंट हो जाता ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, और ऑफ कोर्स एक वर्ड और एक नंबर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो आपको एरर दे देगा। तो बात है कि वेरिएबल में आप कोट्स नहीं डालते हो, कोट डालोगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग बन जाएगा। आप बिना डबल कोट्स के यूज करिए इसको, ऐसे नॉर्मली यूज करिए नम। क्या करेगा ये, अब ये नम दिखेगा उसको, वो मेमोरी में जाएगा, देखेगा कि नम वाला कुछ है, हाँ है, वो इस एड्रेस पे आएगा, इसकी वैल्यू लेगा, यहां प्लेस कर देगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3। अब तो आप समझ ही गए क्या होगा, 100 इंटू 3 आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगा 300। ठीक है, समझे क्या हुआ, वेरिएबल में वैल्यू थी, उसने देखी, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, अगर आप सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देते कि हाँ एक वेरिएबल है नम आईएनटी टाइप का, और उसमें वैल्यू नहीं देते, तो क्या होगा, वो यहाँ देखता है एड्रेस पे, तो देखता है वैल्यू तो कोई है ही नहीं, ये 100 अगर हमने असाइन नहीं की होती इधर, देखता खाली है, तब वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी 5 ले लीजिए, 5 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर बाद में उसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होकर आपका आउटपुट आ जाएगा 15। 5 इंटू 3 15। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वेरिएबल्स का, कैसे स्टोर होता है, डेटा टाइप हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहाँ यूज करते हैं, आपको समझ में आएगा, वेरिएबल बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या है, ये तो हमको देख के मालूम चल रहा है कि नंबर है, कोई हेलो लिखा होगा। ठीक है, हमको देख के मालूम चल जाएगा स्ट्रिंग है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कि अगर ये 100 है तो ये तो 4 हो सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी लॉन्ग सब हो सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको पहले बताया था कि वेरिएबल्स का यूज क्या होता है, वेरिएबल्स का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करें, ठीक है, और बाद में बार बार उसको यूज करके कुछ कैलकुलेशन वगैरह करें, एंड में वैल्यू प्रिंट कर दें।
तो देखिए, तो वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे होगा। आईएनटी सपोज करिए a इक्वल टू 5 है। अब आपने इसकी वैल्यू एक बार डाल दी तो जरूरी नहीं है कि आप की वैल्यू सेट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल का मतलब वही है, ठीक है, कि आप उसको चेंज करते हो। तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे a इक्वल टू सॉरी कुछ भी मतलब लिख दोगे a इक्वल टू 7, तो अब a में वैल्यू 7 स्टोर हो जाएगी। आप लिख दोगे, इसके बाद आप लिखोगे a इक्वल टू 8 तो 8 स्टोर हो जाएगी, a लिखोगे 9 तो 9 स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल का मतलब ही वही है कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर पाओ अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही चीज है। और जैसे कि आप ये भी काम कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है b इक्वल टू 10, आपने लिख दिया 7 मल्टीप्लाइड बाय b, तो वही काम करेगा आपका। यहाँ पे b लेगा वैल्यू, यहाँ डालेगा 10 मल्टीप्लाई करके a में स्टोर कर देगा, तो अब a की वैल्यू इस स्टेप पे हो जाएगी 70, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रिंट में नहीं होता है कि b किसी वेरिएबल की वैल्यू प्लेस होके हो जाती है, वो कहीं भी आप यूज करोगे पूरे प्रोग्राम में तो वैल्यू प्लेस होके इधर आ जाएगी, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले राइट हैंड साइड पे देखेगा, कैलकुलेट करेगा पूरी वैल्यू और लेफ्ट में स्टोर करेगा, तो आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह कैंसिल मत कर देना, दोनों साइड इक्वेशन नहीं है, असाइन हो रहा है। मतलब वो सबसे पहले इसको देखेगा, a की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 प्लेस कर देगा, ठीक है। फिर 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके इधर 35 डाल देगा, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 35, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 8 प्लस a। आप एक और काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहले राइट हैंड साइड पे देखेगा, कैलकुलेट करेगा पूरी वैल्यू और लेफ्ट में स्टोर करेगा, तो आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह कैंसिल मत कर देना, दोनों साइड इक्वेशन नहीं है, असाइन हो रहा है। मतलब वो सबसे पहले इसको देखेगा, a की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 प्लेस कर देगा, ठीक है। फिर 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके इधर 35 डाल देगा, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 35, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ काम भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 8 प्लस a प्लस 8 प्लस सेम चीज हुई। जैसे मैथमेटिक्स में 2 प्लस 3 प्लस 2 सेम 5 होता है, तो इसे मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो आप लिखो 8 प्लस a की वैल्यू अब इसके बाद 35 है, ठीक है। 35 यहाँ डालेगा, 43 यहाँ स्टोर कर देगा। अब अगर आप फिर से यूज करोगे a प्लस 5 तो क्या करेगा, वो 43 लेगा, 43 प्लेस करेगा तो 48। अब a की वैल्यू इन सब के बाद होगी 48, ठीक है। ऐसे होता है, वेरिएबल की वैल्यू प्लेस होती है, ठीक है, जो भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे और कर दो, ठीक है, 7 इंटू a इंटू b क्या होगा, 7 इंटू 5 35 इंटू 10 350 को प्लेस करो a में, तो a की वैल्यू हो गई 350, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे, अगर आपको ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा हो तो आप रफ में या कहीं पे कैसे पेपर पे लिख के देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो कैसे रही है। पहले 5 था, 10 था, ठीक है, फिर a की वैल्यू 350 हो गई, ठीक है। अब 8 प्लस 350 आपका हो जाएगा 358 हो जाएगा, ठीक है। वो प्लस 5 होगा तो वो 363 हो जाएगा इसके एंड में, एंड क्या 363। ऐसे आप पेपर पे लिख लिख के देख सकते हैं चीजें, ठीक है। ऐसा होता है कि वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, वैल्यू आएगी, प्लेस होगी और आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे system डॉट प्रिंट ln a तो वैल्यू 363 प्रिंट होगी। अगर आप यहाँ लिखेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, तो जो लेटेस्ट वैल्यू होती है, देखिए लाइन बाय लाइन रन होता है प्रोग्राम, तो अगर आप यहाँ लिखेंगे इधर तो आपको a की वैल्यू 3358 मिलेगी, क्योंकि अभी तक 358 ही बनी होती है। अब अगले लाइन में 5 ऐड होगा, 363 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 363 a की वैल्यू, ठीक है।
ऐसे कुछ होता है, बहुत सिंपल चीज थी बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ, आपको मालूम चले अच्छा होते क्या है, कैसे यूज होते हैं, ठीक है। ये इनका मतलब क्या है, दोनों साइड ए है तो मतलब ये कुछ क्या कैसे वर्क करेंगे, तो जैसे मैंने कहा ये इवैल्यूएट होगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये इवैल्यूएट होगा और यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कभी भी दोबारा इधर डिक्लेयर मत करिएगा INT, ये हो चुका है डिक्लेयर, अभी आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि आपको बार बार डिक्लेयर नहीं करना है वेरिएबल, ठीक है, जैसे आपने किया INT A तो फिर से INT A नहीं करना है, बट उसी से रिलेटेड एक चीज है कि जैसे आपने कहा INT A इक्वल टू 10, अब आपने सोचा कि चलिए इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, इसको डबल बना देते हैं, डबल क्या था जो डेसिमल स्टोर करता था, तो आप ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो, डबल A लिखा वेरिएबल मतलब वैल्यू डाली नहीं डाली वो चलता है, आप दोबारा सेम वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। आपको कोई और वेरिएबल नेम रखना पड़ेगा उसके लिए, बट आप इसका ही डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डबल C इक्वल टू 10 ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है A की वैल्यू 10 है, जब वो इसमें जाएगा तो ये चीज होती है टाइप कास्टिंग, ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो A की वैल्यू जब यहाँ आएगी 10 तो डबल है तो वो एक्चुअली में 10.0 स्टोर होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है INT से डबल में, तो डेसिमल प्लेस आ जाता है वो 10.0 बन जाती है। तो एग्जांपल समझिए, बस एग्जांपल समझिए, तो ये वैल्यू कॉपी होके आ गई C में। अब अगर आपने A में बाद में चेंज किया, A को आपने किया 15 तो C में वैल्यू 15.0 नहीं होगी, क्योंकि C के पास वेरिएबल की सीधे लोकेशन ही आ जाती है, जैसे मेमोरी में आपका A है, A के पास है 10, तो जब आपने ये वेरिएबल C बनाया तो C में, ठीक है, ऐसा नहीं कि C भी इसी को पॉइंट करने लग गया, A इसको पॉइंट कर रहा था C भी इसको करने लग गया, ऐसा नहीं होता है। C एक बिल्कुल न्यू बॉक्स मिलता है, C को बिल्कुल एक नई जगह मिलती है स्टोर करने के लिए, तो C में A की सिर्फ कॉपी आती है 10, और क्योंकि डबल है तो ले लेते हैं 0.0, ठीक है, मान लीजिए, या चलिए अभी के लिए इसको INT ले लीजिए, ठीक है, बस समझने के लिए, ठीक है, इसको अभी फिलहाल INT ले लीजिए, ठीक है। तो C के पास जो है 10 नहीं आए, 10 आएगा बट वो इधर पॉइंट नहीं करेगा, वो अलग लोकेशन बनेगी, ठीक है, तो 10 आएगा। और अब मैं A को 15 किया तो C की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कैसे चेंज होगी, वो सेम जगह को थोड़ी ना देख रहा है, अलग जगह है उसकी, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, बस छोटी सी चीज है बट मतलब काम आती है, कभी आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि दोनों एक ही वैल्यू बन जाएंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम लोग सारे डेटा टाइप्स में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और मतलब बेसिकली डिक्लेयर भी कैसे करते हैं। तो देखिए बाइट में सीधा तरीका है, बाइट लिखिए a इक्वल टू 5, मैंने जो ABCDEFGH ये सारे वेरिएबल के नेम्स ले लिए हैं, तो बाइट a इक्वल टू 5, शॉर्ट b इक्वल टू 10, INT C इक्वल टू 20, लॉन्ग d इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग में जो वैल्यू है उसका आपको कैपिटल L या स्मॉल l लिखना होता है, ठीक है, देखिए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जैसे बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर में स्टोर होती है उस बॉक्स में वो 50L स्टोर होती है, तो इसलिए आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। डबल E इज इक्वल टू 100.2 D जो होता है ये भी वही डबल डिनोट करता है इसलिए लिखता है। फ्लोट F इज इक्वल टू 20.5 F, ठीक है, देखिए ये D भी कंपलसरी नहीं होता है बट ये F कंपलसरी होता है, ठीक है। ये लेटर्स का क्या चक्कर है कि हटाने से क्या होता है, मतलब ये क्यों कंपलसरी नहीं होता है, F क्यों कंपलसरी होता है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं वो टाइप कास्टिंग पढ़ूंगा, ठीक है। बेसिकली जब आप L हटा देते हो तो कैसे वैल्यू स्टोर होती है, D हटा देते हो तो कैसे स्टोर होती है, वो सब दिखा दूंगा। उसके बाद जो है बूलियन G इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू हो सकती है, वो है कैर H इज इक्वल टू सिंगल कोट्स A, सिंगल कोट्स में मैंने आपको बताया था ना कैरेक्टर होता है @ ठीक है, ऐसा समझ लीजिए वैसा है। उसके बाद स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, ठीक है, S इज इक्वल टू हेलो डबल कोट्स में, ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं। अब देखिए जब भी ये मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं उस बॉक्स में, तो जब भी आपको असाइन, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दी नहीं, जैसे कि आपने लिखा है बाइट
ए, खत्म। तो जब ये ऐसे असाइन होता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे हर किसी को जब आप ऐसे डिक्लेयर करते हो तो एक वैल्यू आ जाती है बाय डिफॉल्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप याद मत करिएगा इसको, ठीक है, बस ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ। बाइट में आपकी आती है 0, शॉर्ट में आती है 0, आईएनटी में आती है 0, लॉन्ग में आती है 0 एल, ठीक है। ये ऐसे लिख देता हूँ स्पेस आउट करके ताकि कंफ्यूज हो तो नहीं। 0 एल, स्मॉल या कैपिटल एल कोई भी लिख सकता है। इसमें होती है डबल में 0.0 डी, फ्लोट में होती है 0.0 एफ, बूलियन में होती है फॉल्स, ठीक है। अब आखिरी दोनों देखते हैं। इन दोनों में कैरेक्टर और स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है कि कोई एम्प्टी ये हो गया और एम्प्टी ये हो गया, ये स्टोर नहीं होते, क्योंकि इनका भी कुछ मीनिंग है कि स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 0 कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो है कैर तो अगर आप ऐसे ये लिखोगे तो ये इनवैलिड होता है, ये गलत होता है, क्योंकि कैर में कोई एक कैरेक्टर एक होना चाहिए। तो क्या होता है कैर के लिए पहले देखते हैं स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए जैसे मैंने बोला एम्प्टी स्ट्रिंग भी कुछ डिनोट करती है, तो वो ऐसे खाली में आप एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। उसके लिए हम लोग एक चीज डालते हैं वैल्यू नल। नल भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बताती है कि वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं है उस बॉक्स में। जब भी आप स्ट्रिंग असाइन करते हो तो कुछ नल मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है कैर में आपका ऐसा कुछ स्टोर होता है, सिंगल कोट्स में \u और 4 0, ये नल ही होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टर के फॉर्म में इसी को नल कहते हैं। तो ये नल और ये नल मतलब सेम है, ठीक है। देखिए ये मेमोरी में जब आपका बॉक्स बनता है मेमोरी में ब्लॉक, तो उसमें स्टोर होने वाली वैल्यूज है, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको बस मालूम रहे। बाकी अगर आप प्रोग्राम में इसको यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे आपने किया int a और कुछ वैल्यू नहीं दी और आपने बाद में a+3 कहीं किया तो ये आपको एरर दे देगा। ये मत समझिएगा कि 0 ले लेगा आपकी, ठीक है। वो होता है कि बस आपका ब्लॉक में कुछ असाइन किया है तो ब्लॉक में कुछ टेम्पोररी स्टोर हो, ठीक है, उसके लिए होता है। वो आपके प्रोग्राम में यूज करने लायक वैल्यू नहीं, वो आपके प्रोग्राम में नहीं आ जाएगी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कि 0+3 अब इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ये लिख के ये लिखोगे तो बोलेगा कि a might not have been initialized। might not have been initialized का मतलब है एक इनिशियल वैल्यू आपने नहीं दी है कोई उसको इसके पहले, तो वो मतलब होता है इसका, ठीक है। तो हर बार जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वैल्यू असाइन कर देना, पहले इसको खुद से कर देना, a = 0 लिख देना अपने मन से कोई भी इनिशियल वैल्यू और फिर आगे करना काम, ठीक है। तो ऐसा होता है। ये सारे तो मतलब बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, बट इनमें ये सारे के सारे हम लोग प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल वजह हम लोग के पास कोई भी वैल्यू आएगी तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे अच्छा ये इस रेंज में लाया करता है तो अच्छा ठीक है ये यूज कर लो, या इस रेंज में लाया करता है ठीक है ये यूज कर लो, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझिए अगर आपके पास कोई नंबर आता है इंटीजर तो बाइट शॉर्ट आईएनटी लॉन्ग इन सब में से आंख बंद करके बिना सोचे आईएनटी डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई डेसिमल आता है तो फ्लोट और डबल में से डबल यूज करेंगे, ठीक है। वजह यही है क्योंकि देखिए ऐसा बताता हूँ, हाँ तो आईएनटी है डबल है, ठीक है। बाकी बूलियन कैरेक्टर स्ट्रिंग तो अपने में यूनिक है। बूलियन के 2 वैल्यू कैरेक्टर होता है, कोई एक अल्फाबेट या लेटर वगैरह और स्ट्रिंग तो कलेक्शन ऑफ वो होता है, तो ये सारे तो यूज होंगे ही होंगे। तो हम लोग मेजरली इन पांचों के साथ डील करेंगे, आईएनटी डबल बूलियन कैरेक्टर स्ट्रिंग। नंबर है तो आईएनटी, डेसिमल नंबर है तो डबल, बूलियन कैरेक्टर स्ट्रिंग तो अपने में। तो बाय डिफॉल्ट इसी वजह से, क्योंकि देखिए इन चारों में आईएनटी की रेंज काफी बड़ी होती है, ठीक है। लॉन्ग की रेंज बहुत बड़ी होती है बट जनरली जो नंबर्स हम लोग लिखते हैं वो आईएनटी में कवर हो जाते हैं। डबल और फ्लोट में भी फ्लोट के थोड़ा प्रिसिशन कम होता है। प्रिसिशन मतलब जो डेसिमल प्लेस के बाद में बताया था ना 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। डबल में आपकी 15 तक होती है तो थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज है। इसीलिए जावा भी बाय डिफॉल्ट ये दोनों यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो है रेंज काफी अच्छी है, डबल की रेंज काफी अच्छी है। जैसे आप लिखते हो किसी एक्सप्रेशन में 5
या 2.5 कहीं प्रिंट में है कहीं वैसे, तो बाय डिफॉल्ट इसको आईएनटी और बाय डिफॉल्ट इसको डबल ही ट्रीट करता है जावा, ठीक है, उसके हिसाब से काम करता है। कैसे काम करता है वो जब टाइप कास्टिंग बताऊंगा, ठीक है, वो उसमें बता दूंगा आपको बहुत डिटेल में। टाइप कास्टिंग होती क्या है कि कभी कभी दो अलग अलग डेटा टाइप के नंबर्स को आप ऐड करते हो, तब रिजल्ट कौन सा डेटा टाइप बनता है, या कि आप कंपेयर करते हो तब कौन सा मतलब कैसे डेटा टाइप्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और आखिरी चीज यही याद रखिएगा कि यहाँ पे डी कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो चलता है, ऐसे लिखा करिएगा आपसे, नंबर है नंबर सीधा, डेसिमल नंबर है डेसिमल नंबर सीधा, और ये, ठीक है। अगर ठीक है, देखिए कभी कभी ये हो सकता है कि आपको इस लॉन्ग की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि डबल ऑफ फ्लोट तो डबल बड़ा है सबसे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आईएनटी इन दोनों से बड़ा है बट लॉन्ग से छोटा है, तो कभी कभी कुछ नंबर होता है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ 4 नंबर्स, ठीक है। क्या होता है, इंटीजर की जो रेंज है वो 10 डिजिट्स की है, बट वो 10 डिजिट्स कुछ 2 से स्टार्ट होता है, 2 1 4 7 वगैरह वगैरह, तो कोई 4 नंबर होंगे 10 डिजिट्स वाले 9 से स्टार्ट होंगे, 9 9, ठीक है, 4 3 समथिंग समथिंग, तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर चले जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर करो, स्ट्रिंग बहुत लंबे हो सकते हैं और आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक है, या तो फिर आप उसको लॉन्ग में स्टोर करो, क्योंकि लॉन्ग जो होता है वो मैं आपको बताया था 19 डिजिट्स होते हैं, तो आराम से आपका 4 नंबर स्टोर कर लेंगे। तो कभी कभी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इन जनरल आईएनटी ही यूज करेंगे और डेसिमल के लिए डबल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस में भी आप यूज कर सकते हो, या कि कभी कभी अगर आपका रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला, जैसे कि आईएनटी तो अभी तो आपने असाइन किया 20, ठीक है, कभी आप ऐसा कुछ कर दीजिए 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 होते होते आपका रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाए, तो तब आप रिजल्ट को जो है लॉन्ग में स्टोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या पहले से डिक्लेयर कर दो और बाद में लॉन्ग में स्टोर कर लो, ताकि रिजल्ट ढंग से स्टोर हो जाए, वरना कि इतना बड़ा रिजल्ट अगर आप आईएनटी में करोगे तो नहीं हो पाएगा स्टोर, ठीक है। तो अब देखिए डेटा टाइप्स तो बात कर लिया, तो अब दो और छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो है कीवर्ड्स और कमेंट्स, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जावा में कीवर्ड्स क्या होता है। देखिए कीवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं कि जावा में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, कुछ रिजर्व मीनिंग होता है, जैसे कि आपने देखा आईएनटी, ये होता है, ये क्या करता है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है आईएनटी डेटा टाइप का। एक दूसरा वर्ड आपने पढ़ा था डबल, क्या होता है, डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है, जो मतलब जो आप उसको प्रोग्राम में लिखते हो तो डिक्लेयर करता है एक वेरिएबल डबल डेटा टाइप का, ठीक है। उसके अलावा आपने लिखा है सपोज क्लास, ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास क्या होता है, क्लास इज अ सेट ऑफ फंक्शंस जो कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस कुछ एक साथ काम करते हैं, कुछ रिजल्ट प्रिंट करते हैं, उन सब के जो होता है ना आउटर बाउंड्री, उसको कहते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका कुछ जावा में रिजर्व मीनिंग होता है, ठीक है। आप इनको कोई भी वेरिएबल के नाम के जगह पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्यों वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया सपोज कैर क्लास इक्वल टू ए, अब आप बाद में पूरे प्रोग्राम में कहीं भी क्लास लिखोगे, ठीक है, तो पता नहीं चल पाएगा कि ये क्लास जो है वो क्लास है जो आप ऊपर डिक्लेयर करते हो या ये वेरिएबल का नाम है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में आप कोई ऐसा कोड्स वगैरह वो सब तो यूज नहीं करते हो, ऊपर वाला क्लास भी ऐसे लिखते थे क्लास हेलो, और वेरिएबल के नाम भी आप ऐसे के ऐसे ही लिखते हो, तो इससे पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। जब भी कंट्रोल आपका आएगा इस लाइन पे तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला क्लास है, वो क्लास है कि वेरिएबल क्लास है, तो इसमें एम्बिग्विटी आ जाती है, इसी वजह से ये चीज अलाउड नहीं होती है, ठीक है। ये काम कोई भी कर सकता है वैसे, ठीक है, आपको बोला कि स्टूडेंट का, ठीक है, क्लास और सेक्शन स्टोर करो, ठीक है, स्कूल में क्लास और सेक्शन होते हैं, तो आपने यही काम किया, आपने दो बना दिए, एक क्लास और एक सेक्शन, 10 स्टोर किया, अच्छा 10 नहीं स्टोर होगा, दो कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ ले लो, इसको आईएनटी ले लो, ठीक है, आईएनटी और सेक्शन ए, आपने कहा कि ये क्लास सेक्शन है वेरिएबल के नेम्स हैं, बट फिर यही है, ये आपको दिक्कत करेगा, ये आपको एरर दे देगा कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड या ऐसे कुछ दिक्कत कर देगा, ठीक है। कीवर्ड नॉट अलाउड नहीं देगा, वो आपको कुछ अजीब सा एरर देगा जिससे मान लीजिए क्लास आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो कोई और नाम आपको यूज करना पड़ेगा।
तो यही होते हैं कीवर्ड जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है और इसीलिए आप उनको वेरिएबल के नेम में ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। चलिए देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे अगर आपने कोई कोड लिखा है int a is equal to 5, आपने किया system.out.println कुछ भी किया आपने a plus 10, आप बस वेरिएबल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कोड होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें एक इंसान काम नहीं कर रहा होता है, कई लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपने कोई कोड लिखा, किसी ने आपका कोड पढ़ा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, आपने ऐसा वेरिएबल नेम यूज किया है, कुछ भी यूज किया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कोड। आप चाहते हैं उसके नोट्स छोड़ दें। नोट्स के लिए आप क्या करोगे, आप कोई और फाइल बना के उसमें कुछ टेक्स्ट फाइल बना के उसमें नोट्स छोड़ सकते हो, या आप प्रोग्राम में सीधा लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 लिखिए और उसके आगे कुछ लिख दीजिए, दिस डेमोन्स्ट्रेट समथिंग ऐसे करके। तो क्या होता है जब जावा का कंट्रोल यहाँ आएगा, वो देखेगा कि ये 2 लाइन है, वो ये पूरी लाइन स्किप कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा कि किसी यूजर के लिए कमेंट है, यूजर मतलब जो इंसान कोड पढ़ रहा है समझ लीजिए, उसके लिए ही कमेंट है, तो उसको स्किप कर देगा और आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और कोई अगर प्रोग्राम पढ़ेगा वो भी ये डबल / देख के और वो सब देख के समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है मेरे लिए कमेंट है, मतलब उसने मेरे लिए लिखा है कि ये कोड क्या कर रहा है, मेरे को समझाना चाहता है। तो ये होता है कमेंट। तो इसको जावा कुछ ये स्क्रीन में प्रिंट नहीं होगा, अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ दिख जाएगा, ये उसके लिए जो ये प्रोग्राम वाली फाइल खोल के पढ़ रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर ही दिखेगा, उसको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। जावा आएगा, जावा का कंट्रोल आएगा, मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल, ये 2 लाइनें दिखेगा, / स्किप कर देगा, ठीक है। ये होता है एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए। मल्टी लाइन के लिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये होती है स्टार्टिंग, ये होती है एंडिंग। जितनी भी लाइनें होंगी बीच में, जब तक ये खत्म नहीं होता सब के सब कमेंट बन जाएंगे। जब ये खत्म होगा तब कमेंट खत्म हो जाएगा, आगे वाली नॉर्मली एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स देखे हम लोगों ने, कीवर्ड्स देखे हम लोगों ने, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे वो। तो अगर आपको डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स में कोई दिक्कत हो समझने में, तो अगले वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको सब रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया ताकि आपको सारे उसके जो भी वेरिएशंस हो सकते हैं डिक्लेयर करने के या ऐड करने की या वैल्यू चेंज करने के, आपको मालूम हो, ठीक है। आपको अचानक दिखेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ रन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन कौन सी चीजें होंगी जो वर्क नहीं करेंगी, आपको सब मैं आपको अगले वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।